ये कहानी है एक साधारण सीधी साधी महिला सरोज की। एक ऐसे गांव की कहानी जहां हर सुबह शंख और घंटियों की आवाज से होती थी। सरोज नाम के अनुरूप ही सबके मन को मोह लेने वाली सरल और शांत स्वभाव की थी। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। उसका घर, उसके खेत खलिहान और उसका सबसे प्यारा ठौर गांव का प्राचीन शिव मंदिर। सरोज का रोम रोम भक्ति में डूबा रहता था। उसका मन तो जैसे साक्षात भगवान शिव की पिंडी में समाया हुआ था। आप जानते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, पर सरोज का प्रेम निस्वार्थ था। वो तो प्रेम में थी, भोलेनाथ के प्रेम में। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम होता था भजन, कीर्तन और अपने कान लगाकर किसी संत के मुख से निकली हुई अमृतवाणी कथा को सुनना। माला उसके हाथ से शायद ही कभी छूटती थी। चलते फिरते काम करते करते बस एक ही नाम, नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसा लगता था जैसे उसकी सांसों में भी भगवान का नाम समा गया हो। लेकिन भक्तों, क्या आपको पता है, असली परीक्षा तब होती है जब आपकी भक्ति पर संकटों के बादल मंडराने लगते हैं। सरोज के जीवन में भी एक बड़ा इम्तिहान आ चुका था। उसके पति सुभाष एक भले और मेहनती आदमी थे। शादी को कुछ ही साल हुए थे। खुशियां घर में नाच रही थीं। तभी अचानक उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो चल फिर सके। अब सरोज की जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई। एक तरफ पति की सेवा, घर का काम और दूसरी तरफ उसकी अटूट भक्ति। सबसे दुखद बात क्या थी जानते हैं? सुभाष भी अपनी पत्नी की तरह एक सच्चे शिव भक्त थे। बिस्तर पर लेटे लेटे वो भी सारा दिन नाम जप किया करते थे। जो कथा सरोज बाहर बैठकर सुनती थी, वही कथा वो अपने कमरे में बैठकर सुनते थे। दोनों पति पत्नी की आंखों में एक ही उम्मीद थी कि उनका ये नाम जप, ये भक्ति उनके दुख को हर लेगी। महादेव जरूर कोई चमत्कार करेंगे। लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने, और स्थिति जो की त्यों रही। सुभाष का शरीर कमजोर होता गया। सरोज के माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भक्ति में कहां कमी रह गई है। वो तो इतनी लगन से पूजा करती है, नाम जप करती है, कथा सुनती है, फिर उसके पति का दुख क्यों नहीं कट रहा? उसके मन में एक छोटा सा संदेह, एक छोटा सा सवाल धीरे धीरे पनपने लगा था कि क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है, या भोलेनाथ सचमुच मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं? एक दिन की बात है, घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी। सरोज ने सर पर गमछा लपेटा और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। मन उसका शांत नहीं था। उसके पैर तो जंगल की पगडंडी पर थे, पर मन घर पर, बीमार पति के पास और मंदिर में महादेव के चरणों में उलझा हुआ था। चलते चलते उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि वह अपनी इस मुश्किल को अकेले नहीं उठा पा रही है। तभी सामने से एक तेजस्वी साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। उनकी चाल में एक अद्भुत शांति थी और चेहरे पर एक ऐसा तेज जिसे देखकर लगता था जैसे वो तीनों लोगों का ज्ञान समेटे हो। साधु महाराज ने सरोज को उदास और बोझिल कदमों से चलते देखा और उनके हृदय में दया उमड़ पड़ी। बेटी, साधु ने स्नेह से पुकारा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारे माथे पर ये कैसी चिंता की रेखाएं हैं? सरोज ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी अपने का कंधा मिल गया हो। उसने बिना कुछ छिपाए अपने मन का सारा बोझ साधु के सामने उड़ेल दिया। उसने बताया कि कैसे उसके पति सुभाष बीमार है, कैसे वो दोनों दिन रात महादेव की भक्ति करते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। साधु महाराज ने उसकी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सरोज के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये जीवन तो दुख सुख का एक खेल है, लेकिन याद रखना, भगवान के भरोसे पर जिसने अपनी नैया छोड़ी है, उसकी नैया पार अवश्य लगती है। तुम धैर्य रखो बेटी, बस धैर्य रखो। सरोज को थोड़ी शांति मिली, पर उसका सवाल अभी भी बाकी था। तभी साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
एक ऐसी बात जिसे अगर तुम सच्चे मन से करने लगोगी तो तुम्हारे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और देखना उनका आशीर्वाद भी तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। सरोज की आंखों में एक नई चमक आई। क्या करूं साधु जी, आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु महाराज जमीन पर बैठ गए और सरोज भी उनके पास बैठ गई। अब जो बात साधु महाराज ने बताई वो सिर्फ सरोज के लिए नहीं थी मेरे प्यारे भक्तजनों, वो बात हम सब के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। साधु ने कहा, बेटी तुम दिन में कथा सुनती हो, नाम जप करती हो, ये बहुत उत्तम है, पर क्या तुम जानती हो कि भगवान का नाम जप करने का सबसे फलदायी समय कौन सा होता है? सरोज ने नाम में सिर हिलाया। साधु ने कहा, बेटी तुम अब से एक नियम बना लो, रात को सोते समय तुम भगवान का नाम जप किया करो। बिस्तर पर लेटकर जब शरीर शांत हो जाए, मन की भागदौड़ थम जाए, तब तुम सच्चे मन से, हृदय की गहराइयों से अपने भोलेनाथ को याद किया करो। साधु महाराज ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। देखो, जब तुम रात को ऐसा करती हो तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों विश्राम की अवस्था में होते हैं। तुम्हारी इंद्रियां बाहर की दुनिया से कट जाती हैं। अगर तुम उस समय सच्चे मन से नाम जप करते करते सो जाओगी तो क्या होगा? तुम्हारे नाम जप की ध्वनि, तुम्हारे मन की तरंग तुम्हारी नींद में भी चलती रहेगी। ये सुनकर सरोज हैरान हो गई। साधु बोले, हाँ बेटी, ऐसा होता है। जब तुम नींद में भी नाम जप करती हो तो तुम्हारे सपने में भी भगवान के दर्शन होना संभव हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये नाम जप, तुम्हारी ये भक्ति रात दिन 24 घंटे चलती रहती है। ऐसा करने से भगवान सदा तुम्हारे आसपास रहते हैं। तुम्हें हर पल उनकी अनुभूति का एहसास होने लगता है। और ये वो समय होता है बेटी, जब तुम्हारी पुकार सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंचती है। साधु महाराज ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए दिन में कथा सुनो और रात को सोते समय नाम जप किया करो। जाओ बेटी, तुम्हारा कल्याण होगा। सरोज के मन में एक नई आशा, एक नई ऊर्जा भर गई थी। उसने साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और उन्हें धन्यवाद दिया। कुल्हाड़ी उठाकर वो जंगल की ओर तो गई, पर अब उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। सरोज घर लौटी। उसने सारी बातें सुभाष को बताई। सुभाष को भी साधु की बात में गहरी सच्चाई नजर आई। उस रात सरोज ने घर के सारे काम जल्दी निपटाए, पति को भोजन कराया और उनकी सेवा की। शाम ढल चुकी थी। उसने एक छोटा सा काम किया जो वो पहले कभी कभी करती थी, पर उस दिन उसमें एक अलग ही भावना थी। उसने गांव के शिव मंदिर के ठीक सामने तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के एक छोटे दीपक को जलाया, उसमें घी डाला, बाती जलाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आज से मैं उसी तरह भक्ति करूंगी जैसा उस साधु महात्मा ने बताया है। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। वो घर लौटी और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने मन को बाहर की दुनिया से समेटना शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसके होंठ बिना हिले उसके मन के अंदर नाम जप चल रहा था। एक एक नाम के साथ वो अपने भोलेनाथ को याद कर रही थी। उसे याद आ रहा था उनका सरल भोला रूप, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और जटाओं में बहती गंगा। नाम जप करते करते पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, उस रात जो हुआ वो कोई साधारण नींद नहीं थी। सरोज गहरी नींद में थी, पर उसके मन में शायद अब भी नमः शिवाय की ध्वनि चल रही थी। उस रात के उस घने अंधेरे में सरोज को एक अद्भुत एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई दिव्य शांत शक्ति उसके कमरे में मौजूद थी। हवा में एक हल्की मीठी फूलों जैसी सुगंध फैल गई थी और फिर उसके कान में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो करुणा से भरी हुई थी, जो अनंत प्रेम से लबालब थी। सब कुछ ठीक होगा बेटी। सरोज पूरी तरह से जागी नहीं थी। वो नींद और जागृति के बीच के अर्धचेतन अवस्था में थी, पर उसे ये स्पष्ट एहसास हुआ कि कोई उसके साथ है, किसी ने उसे ढाढ़स बंधाया है। ये एहसास इतना गहरा था कि उसके पूरे शरीर में एक रोमांच दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसके भोलेनाथ स्वयं उसके पास आकर उसे आशीर्वाद दे गए हों। अगली सुबह सरोज की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी।
रात के उस एहसास ने उसकी सारी चिंता धो दी थी। उसे लगा कि अब उसका समय आ गया है, अब महादेव उसकी सुन रहे हैं। उसके मन में एक अटूट विश्वास बैठ चुका था कि अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले वो मंदिर की सफाई के लिए गई। मंदिर गांव का था, पर सरोज उसे अपना घर मानती थी। वो मंदिर के सामने पहुंची और उसकी आंखें खुली कर रह गईं। पिछली शाम उसने जो छोटा सा दीपक मंदिर के सामने जलाया था, मेरे भक्त जनों, वो दीपक इतनी लंबी रात के बाद भी जल रहा था। उसकी लौ एकदम सीधी थी, शांत थी, जैसे उसे किसी ने रात भर हवा से बचा कर रखा हो। सरोज ने हाथ जोड़कर दीपक को देखा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसने तुरंत उस दीपक को प्रणाम किया। उस क्षण उसे लगा जैसे ये दीपक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा का प्रकाश है, जो उसे बता रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। सरोज की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उसने शिव पिंडी को प्रणाम किया और अपने मन से कहा, हाँ मेरे प्रभु, मुझे पता है अब सब ठीक होगा। उसे यह नहीं पता था कि कैसे सब ठीक होगा, पर यह विश्वास था कि होगा जरूर। उसकी भक्ति अब संदेह से निकलकर पूर्ण समर्पण में बदल चुकी थी। बस इन्हीं दिनों की बात है। सरोज जब सुबह सुबह मंदिर की सफाई और सेवा में लगी रहती थी, तभी एक और महिला भी रोज मंदिर आती थी। उसका नाम था अंजलि। अंजलि भी सरोज की तरह ही पूजा पाठ करती थी। वो रोज देखती थी कि ये नई महिला सरोज इतनी लगन से मंदिर की सेवा करती है। उसके चेहरे पर उदासी के बावजूद एक अद्भुत शांति झलकती है। रोजाना देखते देखते अंजलि के मन में सरोज के प्रति एक सम्मान और जिज्ञासा जागी। एक दिन जब सरोज सफाई खत्म करके जाने को तैयार हो रही थी, तो अंजलि ने हिम्मत करके उसे रोक लिया। बहन, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं तुम्हें रोज देखती हूं, तुम इतनी लगन से सेवा करती हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूं? सरोज ने भी मीठा जवाब दिया, मेरा नाम सरोज है बहन, और आप? मैं अंजलि हूं बहन। और इस तरह मंदिर के सामने भोलेनाथ की साक्षी में उन दोनों का परिचय हुआ। दो भक्तिमती महिलाओं का हृदय आपस में जुड़ा। अगले कुछ दिनों तक उनकी रोज थोड़ी बहुत बातचीत होती रही। एक दिन अंजलि ने सरोज से उसकी चिंता का कारण पूछा, और सरोज ने फिर बिना कुछ छुपाए अपने मन की सारी बात अंजलि को बता दी। उसने बताया कि कैसे उसका पति सुभाष बीमार है, कैसे वो चारपाई से उठ नहीं पाता, और कैसे उसकी भक्ति के बावजूद उसे कोई राह नहीं मिल रही थी, जब तक कि उसे उस साधु महात्मा का आशीर्वाद नहीं मिला था। अंजलि ने बड़े ध्यान से सरोज की सारी कहानी सुनी। सुनने के बाद वो थोड़ी देर शांत रही, फिर उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमकी। सरोज बहन, तुम चिंता मत करो। देखो, भगवान ने तुम्हारे मन में आशा जगा दी है, तो अब कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मेरी एक बात सुनो। अंजलि ने थोड़ा झुककर धीरे से कहा, मेरे पति वो एक डॉक्टर है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर। उनका नाम राजेश है। सरोज ने कुछ देर तक अंजलि की तरफ देखा। उसे लगा जैसे ये भी भोलेनाथ का ही एक इशारा हो। सरोज बहन, अंजलि ने आगे कहा, मैं आज घर जाके उनसे तुम्हारे पति के बारे में पूछूंगी। मैं उन्हें तुम्हारी और सुभाष जी की सारी भक्ति की कहानी बताऊंगी, शायद वो कुछ कर सके। सरोज ने कृतज्ञता से अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अगर आप ऐसा कर देंगी तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी बहन। अंजलि ने घर जाके अपने पति डॉक्टर राजेश को सारी बात बताई। उसने सरोज और सुभाष की भक्ति, सुभाष की बीमारी और सरोज के मन के अटूट विश्वास की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर राजेश स्वभाव से शांत और गंभीर थे। उन्होंने ध्यान से सुना। वो जानते थे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां विज्ञान के साथ साथ मरीज के मन का विश्वास और उसकी प्रार्थना भी काम करती है। अगले दिन सुबह सुबह सरोज और अंजलि फिर मंदिर के सामने मिली। सरोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उम्मीद और डर के बीच झूल रही थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सरोज को देखा और उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, सरोज बहन, मैंने राजेश को सब बता दिया और राजेश ने कहा है कि वो सुभाष जी का इलाज कर सकता है। सरोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसकी आंखें फिर से भर आईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। अंजलि ने बताया, राजेश ने कहा है कि वो सुभाष जी को अपने अस्पताल में भर्ती करेगा और पूरा इलाज करेगा। वो बोले कि जिस व्यक्ति की पत्नी में इतनी सच्ची लगन और भक्ति है, उसका कल्याण तो होना ही है। मेरे प्यारे भक्त जनों, देखा आपने, भगवान अपने भक्तों की पुकार किस तरह सुनते हैं। वो कभी सीधे आकर प्रकट नहीं होते, पर वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी देवदूत के रूप में आपके पास मदद जरूर भेजते हैं। सरोज की रात भर की भक्ति, उसका अखंड विश्वास, उस जलते हुए दीपक का तेज, ये सब व्यर्थ नहीं गया था। महादेव ने अंजलि को और अंजलि के पति डॉक्टर राजेश को सरोज के लिए एक वरदान बनाकर भेज दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। आगे देखिए सरोज की भक्ति और सुभाष की परीक्षा का क्या फल मिलता है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद सुभाष को डॉक्टर राजेश के अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिया और सरोज को भी। सुभाष के इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। अब सरोज का नाम जब दोगुना हो गया। दिन में पति की सेवा और कथा और रात में बिस्तर पर लेटकर सच्चे मन से नाम जाप, नमः शिवाय, हर हर महादेव। महीने गुजरे, 1 महीना, 2 महीने। सुभाष के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा। ये सुधार धीमा था पर स्थिर था। डॉक्टर राजेश ने अपना पूरा अनुभव लगा दिया था, पर उन्होंने ये भी महसूस किया कि मरीज के भीतर की इच्छा शक्ति और उसकी पत्नी की प्रार्थना ये किसी दवा से कम नहीं थी। और फिर वो अद्भुत क्षण आया। सुभाष का इलाज अस्पताल में शुरू हो चुका था। लेकिन क्या आपको लगता है कि महादेव की परीक्षा इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? नहीं, परीक्षा तो चलती रहती है और जो उसमें अटल रहता है, फल उसी को मिलता है। सुभाष अस्पताल में थे। डॉक्टर राजेश एक निष्ठावान और कर्तव्यपरायण चिकित्सक थे। उन्होंने सुभाष के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयां, नर्सों की देखभाल और नियमित जांच, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन सरोज के मन में अब भी एक कसक थी। उसका पति ठीक तो हो रहा था, पर बहुत धीमी गति से। बिस्तर पर लेटे हुए सुभाष के चेहरे पर जो पीड़ा के भाव आते थे, वे सरोज के हृदय को छलनी कर देते थे। अस्पताल के बाहर उसका इंतजार करना, रात दिन की भागदौड़ करना और फिर घर आकर घर के काम निपटाना। सरोज का शरीर थक जाता था, पर उसका मन अडिग था। वो साधु महाराज की बताई बात को कभी नहीं भूली। याद है ना, सोते समय का नाम जप। सरोज दिन में अस्पताल में सुभाष के पास बैठी रहती, उसे कथाएं सुनाती, उसका हाथ थामकर उसे ढाढ़स बंधाती। सुभाष भी अपनी पत्नी को देखकर हिम्मत जुटाता। वो भी मन ही मन हर हर महादेव का जाप करता रहता था। पर जब रात होती और सरोज घर लौटकर अपने एकांत में आती, तब शुरू होता था उसका असली तप। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके वो अपने मन को सीधे शिव पिंडी से जोड़ती थी। नमः शिवाय। वो हर जाप को एक माला का मोती मानती और हर मोती पर अपना पूरा प्रेम और विश्वास उड़ेल देती थी। कई बार ऐसा होता कि थकन के मारे उसकी आंख लग जाती, पर उसे ऐसा लगता जैसे नींद में भी उसके होंठ हिल रहे हैं, जैसे उसके हृदय के भीतर कोई अदृश्य शक्ति निरंतर उस नाम को दोहरा रही है। उसे अब भी रात में गहरी नींद में भी एक अद्भुत शांति का एहसास होता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे को सहला रहा हो। इधर डॉक्टर राजेश भी हैरान थे। उन्होंने कई जटिल मामले देखे थे, पर सुभाष के केस में उन्हें लगा जैसे कोई बाहरी दैवीय शक्ति उनके काम में सहयोग कर रही हो। दवाइयां अपना असर दिखा रही थीं, पर मरीज की इच्छा शक्ति और उसमें आया अचानक मानसिक सुधार डॉक्टर के लिए भी एक पहेली थी। डॉक्टर राजेश ने एक दिन अंजलि से कहा भी, अंजलि, मुझे नहीं पता, पर सरोज बहन की भक्ति में जरूर कोई शक्ति है। सुभाष अब पहले से ज्यादा प्रेरित और सकारात्मक लगते हैं। शायद उनकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपसे कहा था ना राजेश, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। 3 महीने 4 महीने बीत गए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे सुभाष अब पहले से काफी स्वस्थ हो चुके थे। उनका शरीर अब दवाओं को स्वीकार कर रहा था। डॉक्टर ने उन्हें धीरे धीरे चलने का प्रयास करने को कहा। शुरुआत में वो नर्सों के सहारे या दीवार का सहारा लेकर बस कुछ कदम चल पाते थे।
हर कदम पर दर्द होता था, पर मन में सरोज की लगन और महादेव का नाम उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। सरोज रोज सुबह मंदिर जाकर अपनी आंखों के सामने जलते हुए उस छोटे दीपक को देखती थी जो अब उसकी भक्ति का प्रतीक बन चुका था। वो दीपक उसे हर पल ये एहसास कराता था कि उसकी तपस्या सही दिशा में जा रही है। और फिर मेरे भक्तजनों, वो ऐतिहासिक दिन आया। अस्पताल में सूरज अपनी पूरी चमक के साथ दरवाजे से झांक रहा था। सरोज सुभाष के पास बैठी हुई थी और उन्हें कथा सुना रही थी। तभी सुभाष ने सरोज का हाथ पकड़ा और बोले, सरोज, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद से बिना किसी सहारे के चलूं। सरोज ने चिंता से उनकी ओर देखा। नहीं स्वामी, अभी आप थोड़े कमजोर हैं। नहीं सरोज, मेरा विश्वास कर, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महादेव का हाथ मेरे सिर पर है। सुभाष की आवाज में आत्मविश्वास था जो बहुत दिनों बाद लौटा था। सरोज ने कुछ देर सोचा और फिर आंखों में आंसू लिए सुभाष का हाथ छोड़ दिया। वो पीछे हटकर खड़ी हो गई। ठीक है स्वामी, आज हम दोनों मिलकर महादेव को याद करते हैं। सुभाष ने आंखें बंद की, सरोज ने भी आंखें बंद की और दोनों ने एक ही लय में मन ही मन नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। सुभाष ने बिस्तर से अपने पैर नीचे उतारे। दर्द हुआ पर उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे सावधानी से दोनों हाथों से बिस्तर का सहारा लिया और खड़े हो गए। सरोज की सांसें अटकी हुई थी। आपने देखा कि सरोज की भक्ति और धैर्य ने कैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी आपदा को महाउत्सव में बदल दिया। पति का स्वास्थ्य लाभ और फिर पुत्र शंभु का जन्म, यह सब साक्षात भगवान शिव की कृपा थी। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम देखेंगे कि सरोज ने इस पूरे अनुभव से क्या सीखा और कैसे उसने अपनी भक्ति के मार्ग को और भी ज्यादा मजबूत किया। पुत्र शंभु के घर आने से घर की सूनी दीवारें भी जैसे बोल उठी थी। घर में एक अलग ही रौनक थी। सुभाष, जो कुछ महीने पहले तक बिस्तर पर लेटे हुए थे, अब अपने बेटे को गोद में उठाकर घूमते थे। सरोज जब उन्हें अपने बेटे के साथ हंसते खेलते देखती थी तो उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती थी। वह समझ गई थी कि भगवान की देर है पर अंधेर नहीं। सरोज अब भी सुबह उठकर मंदिर जाती थी। शंभू को पालने की जिम्मेदारी के बावजूद उसने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आने दिया, बल्कि उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। हर सुबह जब वो मंदिर के सामने उस दीपक को जलाती थी जो अब गांव के लिए भी एक प्रतीक बन चुका था, तो उसे वो रात याद आ जाती थी जब साधु ने उसे नाम जप का महत्व बताया था और जब उसे नींद में ही महादेव की साक्षात अनुभूति हुई थी। उसे अब हर बात स्पष्ट हो गई थी। उसने अपने मन में सोचा, दिन में हम काम करते हैं, बातें करते हैं, कथा सुनते हैं, मन तब भी भटकता है, पर जब हम सोने जाते हैं और दुनिया से आंखें बंद कर लेते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है। उस समय किया गया नाम जप सीधा हमारी आत्मा से निकलता है और इसलिए उसका फल 2 गुना होता है। यह ज्ञान सरोज के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं था। शंभू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह अपने माता पिता के लिए खुशियों का स्रोत बनता गया। सरोज ने उसे बचपन से ही भक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वो मंदिर जाती तो शंभू को भी अपने साथ ले जाती। इधर अंजलि और डॉक्टर राजेश भी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके थे। अंजलि अक्सर सरोज के घर आती जाती रहती थी। वह शंभू को देखकर बहुत खुश होती। उन दोनों की दोस्ती केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि उसमें श्रद्धा और कृतज्ञता का गहरा भाव था। एक दिन अंजलि ने सरोज से पूछा, सरोज बहन, मैं देखती हूं कि इतने सब कुछ के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत शांति रहती है। तुम इतनी दृढ़ कैसे बनी रही? हम दोनों ने एक ही मंदिर में पूजा की, पर तुम्हारे नाम जप में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इतना बड़ा चमत्कार हो गया? सरोज ने मुस्कुराकर अंजलि का हाथ थामा। उसने अपनी कथा शुरू से लेकर अंत तक फिर से दोहराई। उसने उस साधु महाराज की बात बताई और सोते समय नाम जप की महिमा समझाई। सरोज ने कहा, अंजलि बहन, जब मेरा मन टूटा हुआ था तब मुझे लगा कि मेरी भक्ति बेकार जा रही है। तब उस साधु ने समझाया कि भक्ति का फल जमा होता रहता है,
जैसे पाई पाई करके धन जमा होता है और जब सही समय आता है तो भगवान ब्याज समेत सब कुछ लौटा देते हैं। रात को किया गया नाम जप उस धन को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। यह ज्ञान सरोज के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं था। लेकिन भक्तों, सरोज की भक्ति का प्रभाव केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे गांव में सरोज की यह कहानी फैलने लगी। लोग सरोज को केवल एक साधारण महिला नहीं बल्कि एक भक्तिनी के रूप में देखने लगे। जब गांव के लोग उससे पूछते कि उसने अपने पति को कैसे ठीक किया, तो सरोज हमेशा यही कहती थी, यह मैंने नहीं किया, यह मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अगर आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो भक्ति के साथ साथ पुण्य के काम भी करते रहिए। सरोज ने अब एक और नियम बना लिया था। उसने अपनी भक्ति में सेवा को भी पूरी तरह जोड़ दिया था। वह हर सुबह मंदिर की सफाई और ज्यादा लगन से करती थी। उसके घर में जो भी थोड़ा बहुत भोजन बनता था, वह उसमें से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती थी। घर की छत पर वो एक छोटे से बर्तन में पानी और दाना रखती थी ताकि पक्षी वहां आकर अपनी भूख प्यास मिटा सके। सरोज ने लोगों को समझाया, देखो भक्तों, सिर्फ नाम जप करने से फल नहीं मिलता। नाम जप से आपका मन शुद्ध होता है और ये मन ही आपको पुण्य के काम करने की प्रेरणा देता है। नाम जप और पुण्य कर्म ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया रुक जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। वह समझाती थी कि जब हम सच्चे मन से नाम जप करते हैं तो हमारे भीतर दया और करुणा का भाव जागृत होता है। यह दया हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने को प्रेरित करती है। गाय को रोटी खिलाना, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। पक्षियों को दाना खिलाना, क्योंकि यह भी जीव सेवा है और हर जीव में ईश्वर का वास है। सरोज की बातों का गांव वालों पर गहरा असर हुआ। गांव में धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। ज्यादातर लोग अब सुबह मंदिर की सफाई में मदद करने लगे थे। हर घर की रसोई से पहली रोटी गौ माता के लिए निकलने लगी थी। बच्चों को यह सिखाया जाने लगा था कि वे पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। सरोज के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसे लगा कि उसकी भक्ति केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और शंभू खेल रहा था, सरोज मंदिर के सामने बैठी थी। दीपक जल रहा था। उसके पास सुभाष बैठे थे जो अब पूरी तरह से स्वस्थ थे। सुभाष ने सरोज की ओर देखकर कहा, सरोज, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम्हारी भक्ति ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। सच में उस साधु महात्मा ने तुम्हें जो रहस्य बताया था, सोते समय नाम जप, वह अद्भुत है। सरोज ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में साधु की बातें घूम रही थी। भक्ति का फल अभी पाई पाई करके जुड़ रहा है और समय आने पर इसका फल अवश्य मिलेगा। आज सरोज को लगा कि उसकी वह पाई पाई अब एक महाकोश बन चुकी है। सुभाष का ठीक होना, शंभू का जन्म और गांव में आया यह सकारात्मक बदलाव, ये सब उसी भक्ति के खजाने से निकला था। अब सरोज का जीवन भक्ति, सेवा और संतोष का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था। वह जानती थी कि जीवन में चुनौतियां फिर भी आएंगी, पर अब वह तैयार थी। उसके पास महादेव का नाम था और अखंड विश्वास की शक्ति। मेरे भक्तजनों, सरोज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम लगन और सही विधि से नाम जप करते हैं और उसके साथ साथ मानवता और जीव सेवा का पुण्य जोड़ देते हैं, तो प्रभु की कृपा का द्वार खुलते देर नहीं लगती। बस याद रखिए, नाम जप करते रहिए, कथा सुनते रहिए और रात को सोने से पहले सच्चे मन से अपने इष्ट को याद करना कभी मत भूलिए।